हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पुरानी परंपरा की, सालों से चली आ रही परंपरा। जैसे ही बोलूँगी आप सीधा बोलने वाले हैं, ना बाबा ना। नीचे बैठकर खाना आउटडेटेड और इनडिसिप्लिन्ड और आउट ऑफ फैशन है। जब भी कोई आपको नीचे बैठकर खाने के लिए बोलता है दोस्तों, तो आपके दिमाग में यही शब्द घूमते होंगे कि किसी ने आपको नीचे बैठकर खाना खाते हुए देख लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। पर आपको पता है दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़े आज भी आपने देखा होगा घर पे सब जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है कि उनके विचार पुराने हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। भारत देश में, हमारी कंट्री में ज़मीन पे बैठकर खाना खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भले ही आजकल लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, लेकिन आज भी कई घरों में दोस्तों, जहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाने के क्या फ़ायदे हैं। सुख यासन यानी पालती मार के बैठ कर खाना खाते हैं दोस्तों, और जब हम सुख आसन में बैठते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप शांत हो जाता है और हम ढंग से भोजन पे, अपना फूड पे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे हमारा वेट भी नियंत्रण में रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की। आपने कभी सोचा है क्यों बड़े बूढ़े ऋषि मुनि, आज भी आपके घर कोई पंडित आते होंगे, वो क्यों वो भोजन ज़मीन पे ही बैठ के करते हैं। वो असभ्य तो नहीं थे ना ही छोटी जात से या निचली जाति से थे। फिर क्यों वो ज़मीन को ही खाना खाने के लिए चुनते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते दोस्तों क्यों खाते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हेल्थ के लिए लाभप्रद होता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने का अर्थ सिर्फ भोजन करने से नहीं है, ये एक प्रकार का योगासन कहा जाता है। जब हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से, अपने भारत की परंपरा के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, तो उस तरीके को सुख आसन या पद्मासन की तरह देखा जाता है। ये आसन हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद है। डाइनिंग टेबल की बजाय सुख आसन में बैठकर खाने से खाने की गति धीमी होती है। ये पेट और दिमाग को सही समय पर तृप्ति का एहसास कराता है। सुख आसन में बैठकर खाने से आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से बचते हैं। सुख आसन पाचन में मदद करने वाली मुद्रा है। जब हम भोजन करते हैं तो इस समय इस मुद्रा में बैठते हैं, पेट से सारी जुड़ी हुई समस्याएं कम हो जाती है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इस तरह दिल बड़ी आसानी से पाचन में मदद करता है और सभी अंगों तक खून पहुंचाता है। लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठ के खाना खाते हैं तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन का उल्टा हो जाता है। दोस्तों, सुख आसन में बैठने से बॉडी पोस्चर में भी सुधार होता है और ज़मीन पर बैठने से हमारा पोस्चर अपने आप ही बेहतर हो जाता है। हम अपनी कमर सीधी करके, कंधों को पीछे करके बिल्कुल ठीक मुद्रा में ज़मीन पर बैठते हैं। इससे हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, जो लोग ज़मीन पे पद्म आसन या सुख आसन में बैठते हैं और बिना किसी सहारे के खड़े होने में सक्षम हैं, उनकी लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती है। इस मुद्रा में उठने के लिए अधिक लचीलेपन और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ज़मीन पर जब आप बैठकर खाते हैं दोस्तों, तो आपसी रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। भारत में पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने की रिवायत रही है। साथ बैठकर खाने की वजह से रिश्ते मजबूत रहते हैं। और जब हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो खाने के लिए थोड़ा आगे झुकते हैं और खाने को निगलने के लिए वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह लगातार आगे और पीछे झुकने की वजह से आपकी पेट की मांसपेशियां सक्रिय रहती है, जिससे भोजन का पचना आसान हो जाता है। दोस्तों, आपको इसका अगला उपाय बताती हूँ। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में कमी आती है
इस तरीके से बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर जोर पड़ता है, जिससे आपके शरीर को आरामदायक अनुभव होता है। इससे आपकी सांस थोड़ी धीमी पड़ती है, मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है और ब्लड प्रेशर में कमी होती है। नेक्स्ट उपाय बताती हूँ दोस्तों। इस आसन में बैठने से पाचन क्रिया तो स्ट्रॉन्ग होती है, खाना जल्दी पचता भी है। अब आप देख लीजिए, जमीन पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ आप भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि साथ साथ योग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भोजन करने से मुख्य भाग की मजबूती होती है। भोजन करने के लिए जब आप पद्म आसन में बैठते हैं तो आपके पेट, पीठ के निचले हिस्से, कूल्हे, मांसपेशियां, आपके जांघें, सब पे लगातार खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से दर्द और असहजता से, जो अनकंफर्ट होता है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर मांसपेशियों में ये खिंचाव लगातार बना रहेगा तो दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में कैसा सुधार आता है। दोस्तों आपका वेट बिल्कुल ओबेसिटी से बचाता है। आपको ज़मीन पे बैठ के खाना, ज़मीन पर बैठना और उठना अपने आप में एक व्यायाम है। भोजन करने के लिए आपको ज़मीन पर बैठना होता है और फिर उठना भी। अर्ध पद्मासन को ये आसन आपको धीरे धीरे खाने और भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर तो होता ही है, साथ में हमारे घुटनों का व्यायाम हो जाता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। इसके साथ ही साथ जमीन पर बैठने से आपको अपने घुटने मोड़ने पड़ते हैं। इससे आपके घुटनों को भी बेहतर व्यायाम हो जाता है, उनकी लचक बरकरार रहती है और आप जोड़ों की समस्या से भी निजात पाते हैं। आपकी जो फिगर है दोस्तों, पोस्चर है, वो अपने आप में अच्छी हो जाती है और आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। सही पोस्चर में बैठने से आपकी बॉडी में रक्त का संचार बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी नाड़ियों में दबाव कम महसूस होता है और रक्त संचार की वजह से आपकी पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आपकी हार्ट को अच्छे से चलने के लिए मजबूर करती है। और दोस्तों जब आपका हृदय, शरीर और मांसपेशियां स्वस्थ रहेगी तो आपके शरीर में रक्त का संचार बखूबी होगा, तो जाहिर है कि आप दीर्घायु होंगे। तो अगली बार दोस्तों आप कहीं भी जाएं, पार्टीज में नहीं बोल रही हूँ, बाकी ट्राई करें। अपने भारत देश का एक बहुत ही खूबसूरत सा कल्चर है, तो मिलकर बैठकर ज़मीन पर खाना खाने में शर्म क्यों महसूस करनी है। शर्म नहीं, हेल्थ की बात है दोस्तों। हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा को बनाया है वो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश है दोस्तों, योग का देश है। और हमारे देश में एक से एक हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सारे उपाय पहले से तैयार किए गए हैं। ये अलग बात है दोस्तों, हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हमने अपने देश के कल्चर को छोड़ के उसे फूहड़ता का नाम दे दिया है। तो दोस्तों अब अगली बार कहीं जाएं या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर रखें तो एक गेट टुगेदर ज़मीन पे खाने का रखें, उसकी महत्व को लोगों को समझाएं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लोगों से शेयर करें ताकि हम अपनी भारतीय परंपरा की बेनिफिट्स को लोगों को बता सकें, ताकि हमारे देश की कल्चर जिंदा रहे। दोस्तों इस ज़रूरी है कि हमारी जो भी कल्चर है या हम जो भी कर रहे हैं या जो भी बात आज कर रहे हैं दोस्तों, उसका वैज्ञानिक आधार समझ के लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर करके रखें ताकि सब कोई इसका बेनिफिट समझ सकें। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों मेरी ईमेल, ताकि हम लोग आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर और ध्यान रखें, हमें हमारे देश के कल्चर को आगे बढ़ाना है, हमारे परंपराओं को आगे बढ़ाना है।
दूसरे देशों में पॉलिटिकली तो इंडिया बहुत आगे आ चुका है, अब हमारे कल्चर को भी घर घर तक पहुंचाना है। सो जय भारत एंड जय माता दी दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।